हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में सारी चीजें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे है, सर्कल का सेक्टर, सर्कल का सेगमेंट, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारे डाउट्स आपके सारी क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल। सर्कल होता क्या है? सर्कल है ये सर्कल होता है, ये होती है इसकी रेडियस होती है, और ये क्या होता है टोटल इसका डायमीटर, ये है सेंटर। यानी टोटल होता है डायमीटर और ये होती है इसकी रेडियस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। यानी इसकी बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। यानी सी क्या है इसका? सरकमफेरेंस। ठीक है, और ये क्या है इसका? डायमीटर। तो सर्कल, प्रॉपर सर्कल बनता कब है? प्रॉपर सर्कल कब बनता है? जब C अपॉन D का रेशियो 22/7 की फॉर्म में हो। यानी इसका रेशियो सरकमफेरेंस क्या होना चाहिए? 22, और डायमीटर क्या होना चाहिए? 7। 22/7 के अगर फॉर्म में है कोई भी शेप, ठीक है, कोई भी फिगर सर्कुलर, तो ये इसको प्रॉपर सर्कल हम लोग बोल सकते हैं। अदरवाइज ये सर्कल नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज ये सर्कल नहीं होगा। तो इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर रहा हूं तो इधर भी कर सकता हूँ। 44/14 भी हो सकता है। यानी रेशियो यही आना चाहिए 22/7। सरकमफेरेंस होना चाहिए 22। सो इसके कंपेयर में डायमीटर क्या होना चाहिए? डायमीटर होना चाहिए 7। ये होती सर्कल की डिफिनेशन। मतलब तभी ये प्रॉपर सर्कल होगा, अदरवाइज ये सर्कल नहीं होगा। फिर क्या किया गया? इसको कैलकुलेट किया गया। इसको कैलकुलेट किया गया 22/7 को कैलकुलेट किया गया, लेकिन इसका कैलकुलेशन अभी तक हो नहीं पाया, टोटल कैलकुलेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ऐसे इसको नाम दिया गया पाई। इसका नाम दे दिया गया पाई, यानी इसको बोल दिया गया कि ये है पाई। ठीक है, जब कैलकुलेशन नहीं कंप्लीट हो पाई, यानी कैलकुलेट करते हुए चले जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता हुआ चला जा रहा है ये, तो इसका नाम दिया गया है पाई। यानी इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं? पाई। तो जहां जहां पे सर्कुलर चीजें होती हैं, यानी सिलेंडर होता है, कोन होता है हमारा, तो हम पाई का यूज जरूर करते हैं। यहाँ पे अंदर सर्कुलर पाथ है, कोई हमारा सर्कुलर चीज है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे हम पाई का यूज जरूर करते हैं। तो सी डायमीटर क्या है? रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर। यानी डी को क्या हम लोग 2r लिख सकते हैं? डी इक्वल टू 2r इक्वल टू पाई। सो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr। 2πr कैसे आया मैंने पूरा डिस्कस किया है यहाँ पे। कैसे आया? सरकमफेरेंस क्या होना चाहिए? 22, डायमीटर 7, इसका नाम दिया गया पाई। पाई की वैल्यू पुट की गई, डी को 2r, सो इधर मल्टीप्लाई हुआ, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एरिया कैसे आया? इसका एरिया पढ़े होगे तुम लोग, πr², लेकिन कैसे आया? क्या रेक्टेंगल का एरिया मालूम है सभी को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अगर ये रेक्टेंगल है मेरा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। यानी L इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी का यूज करेंगे हम लोग, L इंटू बी। ठीक है, ये हमारी लेंथ और ये हमारी विड्थ। तो L इंटू बी का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अभी सर्कल का एरिया कैसे करेंगे? ये हमारा सर्कल, ये हमारा क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, तो ये हमारी क्या है? रेडियस। ये क्या हमारी? रेडियस। ये भी क्या होगी? हमारी रेडियस। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इसका सरकमफेरेंस क्या बताया था हमने? कि 2πr। सरकमफेरेंस क्या आया था? 2πr। यानी टोटल इसकी बाउंड्री क्या हुई थी? 2πr। टोटल बाउंड्री 2πr। सो अगर मैं बोलूं ये है सेंटर, तो क्या हो गया? सेमी सर्कल। और ये भी क्या हो गया? सेमी सर्कल। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? यानी ये आर्क कितना होगा? πr, और ये आर्क कितना होगा? πr। ठीक है, ये भी यहां से लेके यहां तक का आर्क क्या होगा? πr। यहां से लेके यहां तक का आर्क क्या होगा? πr। तो इसको क्या मैं πr बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं मैं? πr। और इसे भी मैं क्या बोल सकता हूं? πr। सो πr, πr, 2πr, πr मिलकर क्या हो गया? 2πr। ठीक, अब इसका यूज क्या होगा अभी देखिएगा। अब इस सर्कल को मैं अगर
कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ। इस सर्कल को मैं, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8, इतने पार्ट्स में मैंने इस सर्कल को डिवाइड कर लिया। अभी और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए लोग। ये क्या हो गया हमारा, पिज्जा हो गया, ठीक है। अब पिज्जा की पहली बाइट को मैं उठा के यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, यानी इस फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। कुछ इस टाइप में आएगा, कुछ इसी टाइप में तो आएगा। ये पहली बाइट मैंने यहाँ से उठाई, यहाँ पे रख दी, ठीक है। ये यहाँ से उठा के ये इतना उठ के इधर आ गया है, और ये क्या थी, रेडियस, क्या थी ये, रेडियस। तो ये हो गई है रेडियस, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड पार्ट ऐसे उठा के यहाँ रख दूं, फिर थर्ड, फोर्थ, ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट, ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 8 पार्ट्स को मैंने उठा के एक बार ऐसे रखा, एक बार ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, तो इसको मैंने उठा के ऐसे रख दिया। अगर इसके और मैं छोटे छोटे पार्ट करता, ठीक है, इसके और छोटे छोटे पार्ट करता, तो ये सर्कुलर ना दिख के तुम्हें कैसा दिखता, ये सर्कुलर ना दिख के तुम्हें दिखता एक रेक्टेंगल। क्या दिखता, रेक्टेंगल। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3 पार्ट्स को हमने क्या बोला है, पाई आर, क्या बोला था, यानी ये डिस्टेंस यही तो है। ये उठ के इधर आई है, फिर ये उठ के इधर आई है, ये उठ के इधर आई, ये उठ के इधर आई, तो क्या बोला था इसको मैंने, पाई आर। ये भी क्या हो गया मेरा, पाई आर। अभी मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। अब एल क्या है इसमें, पाई आर, एल क्या है, पाई आर, इंटू बी की वैल्यू क्या है, आर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, फिर आगे भी चीजों को हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया हमारा। एरिया क्या फाइंड कर लिया मैंने, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया है। अगर मैं अब तुमसे कह दूं बेटा एरिया पता चल गया, सर्कमफेरेंस पता चल गया, इधर लिख लूं एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है। अब मैं कहूं बेटा इतने पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो क्या कोई जवाब है आपके पास अभी कि इतने पोर्शन का एरिया क्या होगा। सर्कल कितने पार्ट्स में है, 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में है, 8 पार्ट्स में है। और टोटल एंगल क्या होता है बेटा इस सर्कल का, 360 डिग्री। टोटल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हम वहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल। क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल। तो अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, फिर उसके बाद सीखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फिर से आगे मेरे सर्कल, अगर मैं बोलूं ये सर्कल है और इसके कितने पार्ट्स हैं, सुनो अभी देखते हैं सेक्टर क्या होता है। ये है सेंटर, क्या है सेंटर, ठीक है। इससे क्या बोला मैंने, सेंटर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर किसे बोलते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और इस पूरे पार्ट को यानी शेडेड रीजन को बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो बच गया है रीजन ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। एक हो गया क्या, माइनर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। एक माइनर सेक्टर, दूसरा मेजर सेक्टर, ठीक है। अब मैं बोलूं कि माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना, मुझे किसका एरिया फाइंड करना है, माइनर सेक्टर का, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये हमारा सर्कल हो गया है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सेंटर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सेंटर ओ। अगर मैं बोलूं इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका एंगल गिवन होगा। अगर एंगल नहीं गिवन है तो इसका एरिया फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तुमको फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है।
एरिया, इसका एंगल गिवन होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं एंगल क्या है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो देखो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा। थीटा क्या होता है, एक एंगल है ना, थीटा क्या है, एक एंगल है, इसलिए बोलते हैं थीटा, नाम है एक एंगल का थीटा। थीटा अपॉन 360, एरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एरिया की। तो क्या हो जाएगा, एरिया भी मैंने बताया था क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं कि पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, पूरे सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया क्या, वो एंगल क्या होता है 360 डिग्री, तो 360 कट जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना, सिर्फ इतने पोर्शन का, ठीक है। पिक्चर की एक बाइट है ये, तो इस बाइट का एरिया मुझे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और मैं रेडियस तुमको बोल रहा हूँ, रेडियस है 7, रेडियस क्या है 7 है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, तो 7 7 क्या हो गया कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 यानी 1/6 इंटू 22 इंटू 7। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 11, 11 इंटू 7 77/3, ठीक है। इसका एरिया क्या आ गया 77/3। यूनिट अगर ये मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इस पोर्शन का एरिया अगर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारे सेक्टर का एरिया। अब नेक्स्ट अगर पूछेगा क्या कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये था माइनर सेक्टर, कैसा था माइनर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर पूछ रहा है तो मेजर सेक्टर के पूरा बड़ा वाला है, पूरा वाला ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, टोटल एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, पूरे एरिया में से इसको क्या कर देंगे हम माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंट। चलिए अब देखते हैं सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट, अब हम करेंगे सेगमेंट। तो ये है अगर मेरा सर्कल, सर्कल है, ये है सेंटर, ठीक है, क्या है ये सेंटर, सेगमेंट इसे बोलते हैं, यानी ए बी, ए बी हमारा क्या है सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट, जैसे सेगमेंट बोलेंगे। फिर से क्या है माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला पोर्शन जो बच गया मेजर सेगमेंट। अगर मैं कहूं कि बेटा माइनर सेगमेंट क्या होगा, क्या होगा माइनर सेगमेंट, अभी मैंने बताया था क्या एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बताया था, क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ ए बी में ड्रॉ कर सकता हूँ, कर लिया मैंने। अब माइनर सेगमेंट देखो यही तो है लाइन, इस लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन कर लूँ, ध्यान से देखना, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया लाइन को, तो ये पोर्शन क्या होगा सेगमेंट, यानी पूरा है ये सेक्टर, पूरा क्या है ये सेक्टर है, सेक्टर में से ये ट्रायंगल मुझे करना पड़ेगा माइनस, सेक्टर में से ये ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा माइनस। अगर इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए सेंटर वो है, रेडियस पे मैंने 7 ले ली, यानी ये एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, सेगमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फिर से क्या थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या थी 60 थी, 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, ये कटा 1/6 इंटू 22 इंटू 7, फिर से कटा 3, ये कटा 11, तो कितना आ गया 77/3। अभी मैंने फाइंड किया था 77/3। अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये एंगल अगर 60 है, इतना है 60 है, ये एंगल 60 है, और मैं यहाँ पे एक गिवन में लिख दूं कि ए बी इक्वल टू, लिखने की जरूरत है नहीं, ये क्या है दोनों रेडियस है, दोनों क्या है रेडियस। तो कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
साइड्स दोनों क्या इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी एंगल कितना होगा 60 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60। तो कैसा ट्रायंगल बन गया, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भैया, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे ट्रायंगल की साइड, यहाँ पे ट्रायंगल की साइड क्या है 7, 7 एंड 7, 7 भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा √3/4 इंटू 7 इंटू 7, यानी इसको हम क्या कर लेंगे √3 इंटू में 49/4, यानी 49 √3/4। ये क्या आ गया है भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले मैंने सेक्टर का एरिया फाइंड किया, ये पूरा ये सेक्टर का एरिया फाइंड किया, इसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, तो ये पोर्शन निकल आएगा, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसा भी हो, यहाँ पे मैंने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, या कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे क्या 77/3 माइनस 49 √3/4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने फाइंड कर लिया। अगर मेजर की बात करेगा तो फिर से टोटल में से माइनर को माइनस, जब भी मेजर की बात होगी सबसे पहले माइनर तुम्हें फाइंड करना ही पड़ेगा। माइनर में से क्या करोगे मेजर को, या फिर इसका फाइंड कर लो, ये एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गई सेगमेंट की बात, ठीक। अगर अब मैं बोल दूं कि तुम्हें आर्क लेंथ फाइंड करनी, कैसी लेंथ, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ होती है क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट में। ये है सर्कल, ये है सेंटर को, ये फिर मैंने ड्रॉ कर लिया पॉइंट ए पॉइंट बी, ये होती है आर्क लेंथ। ये इसे क्या बोलेंगे लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ ये हो जाएगी माइनर, ये हो जाएगी मेजर। तो फिर जब आर्क की बात आएगी, यानी इसकी बाउंड्री की बात आ रही है, किसकी बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सरकमफेरेंस। एरिया था तो क्या था πr², θ/360 πr², लेकिन इसकी आर्क की बात आ रही है तो क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। क्योंकि इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका यूज कर रहे हैं ना, इसका ये फाइंड करना है इतना पोर्शन, ये इतना ही पोर्शन तो फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ का फार्मूला θ/360 2πr, θ/360 2πr। फिर से वही वैल्यू पुट कर लो, अगर ये 60 है तो 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7, 7 कट गया, ये कट गया 1/6 इंटू 44 काट दिया उसको 2 से, यानी 22/3 मीटर, ठीक है। तो आर्क लेंथ कितनी आएगी 22/3 मीटर। ऐसे हम लोग इसको फाइंड कर लें। अगर इसको फाइंड करना हो मेजर आर्क, यह था क्या माइनर आर्क, माइनर आर्क। अगर मेजर आर्क फाइंड करना है तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 2πr में से इसको माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क निकल आएगा। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छा सा सीखेंगे वहाँ पे हम लोग।